ऐसे भगवान गणेश हैं। गणेश जी गोबर के गणेश बनाए जाते हैं, हल्दी के गणेश बनाए जाते हैं। हल्दी के गणेश बना करके पूजा की जाती है। इससे जादू टोना टोटका किसी का किया कराया कुछ भी नहीं रहता। गोबर के गणेश बनाने से बेटियों के लिए अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। पीली मिट्टी में गोबर मिलाया जाता है गौ माता का, और वो भी कपिला गाय होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, कपिला गाय उसको कहते हैं, देसी गैया जिसके सींग हिले। हमारे मध्य में संजू भैया कैसे हैं आप? ठीक है, आपका बड़ा धन्यवाद है, बड़ा है, बहुत आदर है। तो कपिला गैया का गोबर पीली मिट्टी में मिला करके गणेश जी बनाए जाते हैं, और हर चतुर्थी को उनकी पूजा की जाती है। आप पूजा के बहुत प्रकार जानते हैं, आपको बहुत कुछ पता है। मेरे निवेदन पर 1 साल के लिए आप गणेश चौथ की कथा आरंभ कर दें, पूजा करें 1 वर्ष के लिए। आप देखिए क्या से क्या हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। ऐसे गणेश हैं जिनको देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, और सगरे देवता भगवान गजानंद को सबसे पहले पूजते हैं। गणेश चौथ 1 महीने में 2 पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और दोनों ही ये पूजने के लायक हैं। दोनों में ही पूजा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें भगवान गणेश की कथा सुनी जाती है। अब कथा सुबह सुने कि शाम को सुने, गणेश जी की कथा दोपहरिया होती है। दोपहर में, दोपहर के समय में 10:50 से लेकर के और लगभग 1:50 तक का ये भरी दोपहरी का समय। ऐसे समय में भगवान गणेश की जो कथा, देखो इस टाइमिंग्स के भी बड़े फर्क हैं। अभी मैं कलकत्ता में 2 दिन का बेलपत्र महात्म में निवेदन कर रहा था। उसमें एक इतनी अच्छी बात कही थी, कहा ये तो 24 घंटा बेलपत्र पूजने वाला है, लेकिन बेल वृक्ष की परिक्रमा ठीक दोपहर के समय लगाएं। दोपहर बिल्कुल मध्याह्न में, मध्याह्न का समय इसको आप समझ लीजिए 12:48 से लेके 12:12 अभिजित मुहूर्त है, ठीक बीचा बीच में पड़ता है। ऐसे समय में यदि हम 1 परिक्रमा भी बेलपत्र की लगा लेते हैं तो सुमेरु पर्वत की 7 परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त होता है। तो टाइमिंग्स के अंदर हैं। जितने भी वृक्षों में पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, वो सुबह के समय दिया जाता है, और पेड़ों में शाम के समय में दिए जलाए जाते हैं। दिए जलाए जाते हैं, उसकी बहुत बड़ी महत्व। बहुत लोग शाम को पीपल को पानी देते हैं, नहीं देना चाहिए पूजा के तौर पर। शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी में पानी देते हैं, नहीं देना चाहिए। बेल वृक्ष में रात के समय पानी डालते हैं, बिल्कुल नहीं। शाम के समय में दिए, ये तो हमारे ग्रंथों में सगरी बातें लिखी हुई हैं। तो एक जो मध्याह्न दोपहरी का समय है, ऐसे समय में आप भगवान गणेश की चौथ की पूजा भले ही सुबह कर लें, शाम कर लें, जब कर लें, लेकिन जो कथा सुनने, मेरे सामने ग्रंथ रखा है, एक बार इसका दर्शन कर लो। और इसे कहते हैं गणेश पुराण। बहुत अद्भुत है, संस्कृत का ग्रंथ है ये। और मैं जो कहूँगा साथ सम्मित कोई बातें आपके बीच में मैं रखूँगा, जो कि बातें बड़े काम की होंगी। गणेश जी के नाम से एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो खत्म हो जाती है। जो गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें ये बीमारी होती ही नहीं, उसको कहते हैं कुष्ठ रोग। और इतनी भयंकर खतरनाक बीमारी है, यदि अपने परिवार में किसी को हो जाए तो उनके बच्चों को शादी विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी में वर्णन है, एक राजा को यह बीमारी हुई और उस समय उसे एक कथा सुनाई गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। बस इसी बात के ऊपर पूरा गणेश पुराण है। इतनी सी बात के ऊपर ही पूरा है ये गणेश पुराण। और कथा बड़ी अद्भुत है। ये 2 ग्रंथ गणेश जी को बड़ा प्रभावित करते हैं। एक तो गणेश पुराण है और एक मुद्गल पुराण है। जो कोरोना काल में सब कथाएं, सब ग्रंथ, ये पुराण मैंने आपके बीच में निवेदन किए हैं। तो मैं जो ग्रंथ आपको निवेदन कर रहा हूँ वो गणेश पुराण है, और बड़ा अद्भुत है और बड़ा विलक्षण है। 4 युगों में गणेश आते, गणेश जी 4 युगों में आते हैं। और गणेश के 4 वाहन हैं। ऐसा एक देवता भगवान गणेश हैं जिनके पास 4 वाहन है। भगवान विष्णु के पास 1 है, महादेव के पास 1 वाहन है, इंद्र के पास 1 है। आप जानते हैं इंद्र का वाहन क्या है? हा? अरे आप इतनी कथा है, मैंने ही कई बार बताया होगा। हा? क्या है? ऐरावत हाथी। धन्यवाद, आप बहुत होशियार है। यही है। हनुमान जी का वाहन भी पता है क्या? हा? हनुमान जी का वाहन ऊंट है। हाँ, ऊंट है हनुमान जी का वाहन। वो नहीं बैठे वो बात अलग है। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गाड़ी खरीद रखी है, लेकिन चलते हैं वो अपनी मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे ही चलते हैं, नहीं बैठते हैं। हनुमान जी का वाहन वही है। तो कभी कभी ये देखने को मिलता है। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं। मैंने एक हैदराबाद में एक ऐसा बड़ा अद्भुत मंदिर देखा,
श्याम बाबा का मंदिर और उसी में हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर के आगे ऊंट। खैर हमने तो ग्रंथों में पढ़ ही रखा है, पहले से मालूम ही है, लेकिन जिनको नहीं पता होता है तो उनको यह निवेदन कर दिया जाता है। तो भगवान गणेश जी के 4 वाहन हैं। जब ये सतयुग में प्रकट होते हैं तो इनका वाहन होता है सिंह, शेर होता है। और जब त्रेता में आते हैं तो इनका वाहन होता है मोर। देखिए, मैंने बहुत बार कहा है कि हमारी कथा में आप बैठे हैं तो कागज कलम लेकर के बैठे, क्योंकि पूरी A to Z कथा लिखने के लायक होती है। और ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ गणेश पुराण सुना दूं, कल फिर अगली जगह जाऊं तो वहां सुना दूं, तो संभव नहीं है। क्योंकि हमारे भारतीय हिंदू सनातन संस्कृति के इतने ग्रंथ हैं कि जिंदगी भर इनको पढ़ते रहो, सुनाते रहो तो उम्र कम पड़ जाए। अभी हम पिछले दिनों में शंकर जी की कथा सुना रहे थे, कल हम राम जी की चर्चा करते रहे, और आज भी हम कुछ राम गीता के बारे में नासिक में प्रवचन 1 आध घंटा का करके तभी निकला हूं, तो उसका भी टेस्ट कुछ अलग। अब यहाँ हमें सुनने को मिलेगा भगवान गजानंद का पूरा का पूरा उनका चरित्र। इसके बाद में भक्तों की, संतों की कथा पुणे से 2 दिन के लिए। तो एक एक शब्द बहुत लिखने के लायक होता है। तो सतयुग में भगवान गणेश आते हैं, 4 युगों में हैं गणेश, तो वह सिंह को स्वीकार करते हैं। त्रेता में आते हैं तो मोर के ऊपर बैठते हैं, द्वापर में आते हैं तो चुखरा चूहे के ऊपर बैठते हैं, और वही कलयुग में भगवान गणेश चल करके आते हैं तो फिर वो घोड़े की सवारी करते हैं। ऐसे भगवान गणपति हैं। क्या नहीं दे देते? जिनको आंखें नहीं है उन्हें जोत दे देते हैं, जिन माइयों को बेटा नहीं है उसे संतान दे देते हैं। अंधन को आंख देत रोगिन को काया, और मातन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, और लडुअन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो 10 दिन का उत्सव गणेश जी का मनाया जाता है। तो जो आप गणेश उत्सव मनाते हैं, इसमें एक तो चलो आपके चौराहों पर गणेश जी रखे जाते होंगे, मिट्टी की हर प्रतिमा का भारी महत्व है। एक मिट्टी की जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सबको विसर्जित किया जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप दिवाली पर भी मिट्टी की प्रतिमाएं मंगाते हैं तो पूजा करने के बाद में, और उसको कार्तिक पूर्णिमा तक, मैं तो कहूँगा कार्तिक पूर्णिमा को ही उसको विसर्जन करो। जब कार्तिक विराम लेता है इतने दिनों तक पूजते रहिए उन्हें कहिए फिर आप चल करके आइए। ये मृद मिट्टी यानी मिट्टी की जो प्रतिमा है, भले ही वो शंकर जी हैं, भगवान शंकर की पार्थिव पूजा होती है। तो मुंबई में तो ये बहुत चलता है, मुंबई का राजा हर साल में उनका विसर्जन, उनका बंधन पूजन देखता हूँ, टीवी के माध्यम से देखता हूँ। भगवान गणेश ऐसे हैं, मुसलमान लोग भी उन्हें मानते हैं, उनका बंधन, उनका पूजन करते हैं। सच तो यही है कि जो गणेश का पुजारी है वो दिन दुना रात्रि चौगनी के रूप में बढ़ता है, उसके पास अर्थ बहुत आता है। और आज का जो समय वो अर्थ का युग है, पैसे के बिना काम नहीं चल रहा है। आप में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं, वो मुंबई में, इस बॉम्बे, मुझसे तो मुंबई आता ही नहीं, हम तो देसी आदमी हैं, बम्बई बोलते हैं। हमारे पुरखे भी बम्बई बोलते रहे। बहुत छोटे थे तब एक गीत आता था, गाना बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। हम इतने छोटे होते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि कभी हम बम्बई भी पहुंच जाएंगे। ज़्यादातर से बम्बई में लोग नोट कमाने को आते हैं। मैं भी आपके बीच में नोटों के लिए आया हूँ, क्यों गौशाला को काम चल रहा है इसलिए। यहाँ तो जो माया नगरी है, सही तो यही है। मैं काहे को आता, मैं तो जन्माष्टमी पर वृंदावन नहीं रहता, बाकी बिहारी जी के चरणों में। हाँ, बम्बई आप भी तो आए हैं, आपका आदमी यहाँ पैसा कमाने को आया, किसी भी तरह दुकान से, नौकरी से, किसी भी प्रकार से। जितने भी यहाँ पर क्रिकेट वाले हैं, जितने भी यहाँ पर नेता अभिनेता हैं, वो सब आए ही हैं इसलिए क्योंकि इस धरती को गजानंद का वरदान है, माया नगरी है। यहाँ की मिट्टी में सोना है। कोई मान तो ले गजानंद को, मेरी बात को आप हंस के ना निकाल दीजिए। कोई यहाँ के गजानंद को, मैं जब भी मुंबई आया तब मैंने भगवान गजानंद का दर्शन किया, सिद्धि विनायक का दर्शन किया। मेरी आस्था है। चलो मैं नोट बोर्ड वाली बात कह दूं तो वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। इस धरती की मिट्टी में कंचन है। कोई श्रद्धा से यहाँ पर
भगवान के साथ अपना जीवन यहाँ बिताता है, वह व्यक्ति दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। आप में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी जेब में बंबई आने के लिए किराया तक मुश्किल था, आज अपनी छत है, अपनी गाड़ी है, अपना मकान दुकान सब कुछ अपना है। तो सच यह है कि बंबई वाला गजानंद सिद्धि विनायक ये नहीं चाहेगा तब तक कोई इस नगरी में टिक नहीं सकता। यदि इस नगरी में कोई रह रहा है तो इस कोतवाल की बड़ी कृपा है। मुंबा देवी यहाँ बैठी है, माँ लक्ष्मी बैठी है, यहाँ सब देवता और सब बंदनी पूजन, लेकिन यहाँ का सिद्धि विनायक गणेश नहीं चाहेगा तो वहाँ मुंबई में रुक नहीं सकेगा, ठहर नहीं सकेगा। तो यहाँ का बड़ा प्रमुख देवता है और आज हमें उन्हीं की नगरी में कुछ उन्हीं की चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो चारों युगों में आने वाले भगवान गणेश मक्खन के गणेश बनाए जाते हैं। जिन घरों में झगड़े कले होते हैं, मिट्टी में मक्खन मिलाया जाता है, थोड़ी राख मिलाई जाती है, गणेश जी का पूजन किया जाता है, फिर उनको विसर्जित कर दिया जाता है। रोज के रोज ऐसा होता है। गणेश चौथ को रोज बनाते हैं, शाम को सूर्यास्त के होने से पहले उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। वैसे भी आप सागर के किनारे बैठे हैं, समुद्र की तो इतनी बड़ी महिमा कही गई है कि 100 बार गंगा नहा लो और एक बार सागर नहा लो तो फल एक बराबर हो जाता है। समुद्र की इतनी बड़ी महिमा है। फिर रोजाना नहाओगे तो काले बाल सफेद हो जाएंगे, इतना विधान रखना। आपके कौशिक महाराज नहाने को बोल गए तो सुबह थैला लेके चले आप नहाने को। पर्व के समय पर डुबकी लगाते रहिए, क्योंकि सागर के किनारे जो भी कुछ किया जाता है वो अनंत गुना होता है। इसलिए भगवान राम जी की कितनी बड़ी होशियारी रही, भगवान ने इसलिए समुद्र के किनारे भगवान रामेश्वर की स्थापना कर दी। फिर ये जो अपने जो धाम है, विशेष धाम है, सोमनाथ भगवान उधर देखो, जगन्नाथ भगवान भी, द्वारकाधीश भी, देव ज्यादातर ऐसे सागर के किनारे बैठे हैं। समुद्र की बड़ी महिमा है। और आप भी ऐसे नगरी में बैठे हैं, समुद्र जिसकी सीमा में है। तो आइए मैं भगवान गजानंद की कुछ बात करूं। जन्म जन्मांतर यम न स्ततम पुण्यम महतरम तेन सन दर्शनम जातम सर्वज्ञ शतस्तम। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं। भगवान गणेश का एक बार दर्शन करने मात्र से तत्काल यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। आपने गणेश जी का दर्शन कर लिया, कई यज्ञ करने का आपने फल कमा लिया। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा महात्म्य भगवान प्रभु श्री गणेश जी का। दिवाली पर गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए और गणेश जी के साथ लक्ष्मी को भी याद रखिएगा। नारायण के साथ में लक्ष्मी की पूजा होती है तो लक्ष्मी अम्मा बाहीं तरफ होती है, और गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की जब पूजा होती है तो लक्ष्मी मैया दाहिनी तरफ होती है। सीधी सी बात है, नारी पति के संग चलती है तो बाईं तरफ चलती है, और जब पुत्रों के साथ चलती है, गुरुजनों के साथ चलती है, वो दाईं तरफ चलती है। वह उसका स्थान है। तो दिवाली की रात्रि को भगवान गणेश जी की दाईं तरफ मैया जी को बिठाइए और उनका पूजन कीजिए। अब एक बात मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा कि लक्ष्मी मैया नारायण के साथ पूजे तो एक जोड़ी बनती है। जानकी माता राम जी के साथ पूज रही है, राधा मैया कन्हैया के साथ पूजा हो रही है, पार्वती मैया महादेव के साथ पूज रही है, तो वो एक जोड़ा है। लेकिन ये तो कोई जोड़ा नहीं है इनका। तो फिर लक्ष्मी गणेश के साथ क्यों पूज रही है, या गणेश लक्ष्मी माता के साथ क्यों पूज रहे हैं? तो इसका बस एक ही अर्थ है, वो यह है कि लक्ष्मी संपदा का प्रतीक है, दौलत है, धन है, वैभव है, ऐश्वर्य है, श्री है। लक्ष्मी के यही तो रूप है। तो जीवन में जब लक्ष्मी आती है तो लोग बौखला जाते हैं। जब बहुत पैसा आता है, बुरा ना मानिए, खूब धन आवे और इन पुरुषों को अपनी घरवाली अच्छी लगे तो भगवान की बड़ी कृपा है। हाँ, पैसा आवे, वैभव आवे तो सबसे पहले तो घरवाली ठीक नहीं लगती, मालूम नहीं लगती। इसमें क्या बोल दूं मैं। उन लोगों के ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, पैसा आवे और 48 दोषों से बचे रहे। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में 15 नंबर के अध्याय में संपत्ति के दोषों का वर्णन किया। उन दोषों में एक ये भी दोष है जो मैं आपको बोल गया और आप मुस्कुरा भी गए उस बात को सुन करके,
क्योंकि आप लौकिक जीवन जी रहे हैं। मैं तो सुनी सुनाई लिखी लिखाई बातें बोल रहा हूँ, और आपने अपनी सहेलियों से, अपने जनों से, पियर ससुराल में ये सब देखा है कि लोगों की ग्रोथ बढ़ती है तो अपने दूर चले जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं। लेकिन ये जरूर सोचिएगा, जब तुम्हारे पास कोई नहीं था तब उस गृहिणी ने तुम्हारा संग दिया, हर हिसाब से दिया। रात रात भर वो जागती रही, तुम रात को 2 बजे आते थे, इंतजार करती थी, वो सोई नहीं, और तुम्हें भोजन कराने के बाद उसने भोजन किया। तुम्हारे पास धन आ सकता है, इस रुपया से बाजारू स्त्रियां तुम्हें मिल सकती हैं, लेकिन जिसके साथ 7 भामर पड़ी हैं जो तुम्हारे पुरखों को तृप्त कर रही है, ये कोई पराई नारी नहीं कर सकती, ये तो वही करेगी। धन आता है, बुद्धि बिगाड़ता है, ये बिल्कुल पक्का है। तो बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश। लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है। धन आवे, पैसा आवे, और वो पैसा बुद्धि ना बिगाड़े, इसलिए गणेश जी लक्ष्मी मैया के साथ पूजे जाते हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि यदि अपने बच्चों को शराब जुआ से, व्यभिचार और दुराचार से परिवार को बचाना है तो घर में भगवान गजानंद की पूजा श्रद्धा पूर्वक कीजिए। ये बुद्धि के देवता है और बहुत अद्भुत देवता है। सबसे पहले संपूर्ण देवताओं में सबसे पहले इनकी पूजा होती है। सबसे पहले जो पूजे जाते हैं देवता भी जिनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। और आज हमारा भाग्य है, थोड़ा सा और बढ़ाइए भैया माइक। आज हमारा भाग्य है कि हम मुंबई की धरती से, गजानंद की धरती से और गजानंद की ही बात कर रहे हैं। उन्हीं की कृपा से ही संभव है, उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो जन्म जन्मांतरियम न स्थितम पुण्यमयतरम, जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे होंगे तब ही कहीं हमें गणेश का चरित्र सुनने को मिल सकता है। तेन सम दर्शनम जातम सर्वज्ञस्य सततस्तता, इनका चरित्र सुनने मात्र से संपूर्ण यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। 2 दिन की, अब मैं तो वैसे यह कहूंगा ऐसी कुछ व्यवस्था बनाइए कि आज भी पूरी कथा और कल की भी आप पूरी कथा सुन लें। किसी कारणवश यदि आप आ भी नहीं पाते हैं तो मोबाइल खोल करके, लाइव टेलीकास्ट है, दोनों टाइम है, सुबह भी है शाम को भी है, तो उस कथा को आप जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि भगवान गजानंद के दिन आ रहे हैं जिसमें आपको आपकी पूजा के लिए बड़ी सहूलियत ही मिलेगी। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा से अच्छा करने का आपको एक मौका मिल जाएगा। आप नजदीक हैं, आ सकें तो कल दोनों शिफ्ट की कथा सुनिए, प्रातः 10:30 बजे से 1 बजे तक, और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। 4 बजे से थोड़ा पहले आ जाइएगा, ठीक है। अष्टादश पुराणानि विस्तराः श्रवतानि च अन्य नाम विनय श्रोतेक्षानो वद सत्तमा। 18 पुराणों को सुनने से जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, उतना एक गणेश जी का चरित्र सुनने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा भगवान व्यास, ऐसा भगवान वेद व्यास लिख रहे हैं। वह कहते हैं गणेशस्य पुराणम यत्रादौ य कथयामि हम दुर्लभम श्रवणम यस मृत्यु लोके विशेषतः। धरती पर राम कथा, भागवत कथा और ग्रंथ बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन गणेश पुराण ना के बराबर होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये चीज ऐसी अद्भुत है, ये बिना पुण्यों के मिलती नहीं। 2024 में हमने और आपने जो पुण्य किए हैं उसका फल हमें यह मिल रहा है कि समुद्र के किनारे कंचन नगरी में भगवान गणेश का चरित्र सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह कथा बिना पुण्यों के नहीं मिलेगी। और एक बात कभी भी मत भूलना, वो यह है कि गणेश की पूजा करने से, गणेश का चरित्र सुनने से असाध्य बीमारियों से लोग बच जाते हैं। यह भगवान गणेश का इतना बड़ा प्रभाव है। यस स्मरण मात्र न कृतकृतो यह भविन्नर, इसके स्मरण मात्र से लोग कृतकृत पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। प्रवाह मस गतम ने शेषं स्थितम्, स्वयं विधाता ब्रह्मा भी इसकी महिमा का पूरा गायन नहीं कर सकते, इतना बड़ा महात्म्य है इनका। कोई भी कथा हो, कथा सुनते हुए बोर मत होइए, बेवोर होना है। जितनी देर के लिए बैठे हैं श्रद्धा के साथ। आज मैं नासिक में एक बात बोल के आया हूं। कथा
मुझे पूछा जा रहा है कि तीज कब की, हमने वीडियो डाल दीजिए, कजरा तीज कल की है। इसमें मां पार्वती को विशेष रूप से मेहंदी चढ़ाई जाती है, हाथ में मेहंदी लगाई जाती है। हमने एक नई बात और पढ़ ली है, भगवान के प्रति, पति के प्रति जितनी श्रद्धा होती है, नारी के हाथ में मेहंदी उतनी ही ज्यादा दमकती है, चमकती है। तालियां तो बजाना मत, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मत। नारी जितनी पवित्र होगी, जितना चरित्र उसके पास, जितना भजन और पूजा पाठ जितना उसके पास होगा, उसके हाथ का बनाया हुआ अचार उतना ही बढ़िया होगा, बिगड़ेगा नहीं। हमारे गांव की दादियां कहती थी कि आचार बड़ा बढ़िया होगा तो अचार भी ठीक होगा, फपूंदा नहीं लगेगा उसके हाथ का बनाया हुआ अचार। तो हाथ पर बड़ी मेहंदी रचती है, बहुत है। आदमी से लड़ोगी, झगड़ोगी, उसे आदमी मानोगी नहीं, तो को से शेर भर लगा लेना, चमक नहीं आएगी उस पर। भगवान की कथाओं से बोर नहीं होना है। कोई भी कथा सुने, भजन से, कथा से, प्रभु नाम से, यदि वो बोर होते हैं तो उन्होंने भगवान के उसका महत्व को समझा नहीं। कथा में, पूजा पाठ में तो आंखें गीली हो जाए। अभी मैं महाकाल दर्शन कर रहा था एक दिन, अब ये तो मुझे पता नहीं था वो बहन कहाँ की थी। जितनी देर तक आरती चली, ऐसे आंख में आंसू चल रहे थे कि जिसकी बिटिया की विदाई हुई है। क्या हम मंदिर में पहुंचे बड़ी बात नहीं है, मंदिर में हम क्या श्रद्धा लेके गए बहुत बड़ी बात है। प्रभु राम ने लक्ष्मण को बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने अपने आप से मिलने के लिए 9 सूत्र बताए, जिसको अभी हम पंचवटी महात्म्य में वर्णन करके आए। राम जो बोले उसे राम गीता कहते हैं, और कृष्ण जो बोले उसे भगवत गीता कहते हैं। ये दोनों ही गीता बड़ी अद्भुत है। वो कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण, इनकी आवाज कम करो, पुलक शरीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन वेणीरा। बोलिए शंकर भगवान की। भगवान की पूजा में मन रोमांचित होने लगे। आरती के बाद कोई स्तुति कहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले आप 2 कोई श्लोक बोलें, कोई स्तोत्र पढ़ें, आरती के बाद ये जरूर कीजिएगा। और याद रखना, मैंने पूर्व की कथा में बोला है,
जो नित्य अपने घर में भगवान को निला धुलाते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये दूसरे धर्म के लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इनकी बातों में मत आइएगा। महादेव की पूजा ठीक से कीजिए, गोपाल की पूजा ठीक से कीजिए। भगवान घर के द्वेष, घर के झगड़े खत्म कर देते हैं। गोपाल के लिए थोड़ा मक्खन मिश्री डालकर उनका नित्य भोग लगाइए। घर में मंदिर में 25 देवता हैं तो 25 कटोरी भरने की जरूरत नहीं है। एक ही थाल में थोड़ी सी मिश्री ले लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें मक्खन ले लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ ले लीजिएगा, हो सके थोड़ा उसमें गुड़, तुलसी का पत्ता। गणेश को तुलसी चढ़ती नहीं है, लेकिन गणेश को भोग में तुलसी लगाई जाती है। वैसे तुलसी गणेश जी पर नहीं चढ़ाते। तुलसी ऐसी है, सर्व देवताओं के भोग में तुलसी चढ़ती है। ऐसा भगवान महादेव का वरदान मिला है तुलसी को। तो घर पूजा के बिना तो रहे ही नहीं। पूजा का अर्थ होता है पू माने संसार के पदार्थों को हमने प्राप्त कर लिया। जा का अर्थ है हमारे भोग सब जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अभी मैंने पिछले दिनों में इस शब्द का बड़ा व्याख्यान किया, बड़ा आनंद आया। आइए मैं आज गणेश जी के 12 नामों की चर्चा जितना भी मुझसे आज हो रहा है, फिर मैं ग्रंथ की बातें और आपको निवेदन कर रहा हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। व्रतई यज्ञ तपोविश्य दानई भी त्रश्य कोटिया भवन्ति ऐसाम पुण्यानाम तेसाम बुद्धि प्रयत है। वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं जो भगवान गणेश की नित्य पूजा करते हैं। गणेश जी की विशेष रूप से 3 प्रकार की सूंड होती है। एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी बाईं तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी दाहिनी तरफ सूंड है, और एक गणेश जी ऐसे हैं जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधे है। माता जीजाबाई का बेटा ऐसे गणेश जी की पूजा करता था जिसकी सूंड बाईं तरफ थी, बाईं तरफ है। दाईं और बाईं इसका मतलब क्या? जिस गणेश जी की सूंड दाहिनी तरफ होगी वो आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से। तो ऐसे गणेश जी हैं, सिद्धि देने वाले हैं, धन देने वाले हैं, संपदा देने वाले हैं। अपने मंदिर में उन गणेश जी को पूजिए जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है। जैसे मान लिया जाए मेरी तरह गणेश जी बैठे हों, तो दाहिना हाथ ये सूंड ऐसे आकर के इधर मुड़ी हो तो उसको दाईं तरफ कहते हैं, और बाईं तरफ कौन से ऐसे सूंड आकर इधर मुड़ गई हो तो उसको बाईं तरफ कहते हैं। जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ होगी वो दुष्टों को मर्दन कर देंगे, दुश्मन समाप्त कर देंगे, वो दुश्मन रहेंगे ही नहीं। इसलिए घर के दरवाजे पर या मंदिर के दरवाजे पर आपने कभी जाए, आप उज्जैन महाकाल के बिल्कुल मंदिर में अंदर घुसते ही वो लगी हुई है। पुष्कर जाएं तो वहां भी लगी, बहुत जगह लगी है। तो जैसे ही हम अंदर प्रवेश करें तो वहां ऐसे गणेश जी हों जिनकी सूंड बाईं तरफ हो, तो दुश्मन की एक नहीं चलेगी, दुश्मन परास्त हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि घर में अंदर प्रवेश करें वहां गणेश जी की हो, कि घर से अंदर से बाहर निकलें तो वहां हो। मैं कहूंगा आपसे, आप घर से बाहर निकले वहां तो हनुमान जी का चित्र लगा दो, और घर में अंदर प्रवेश करो वहां गणेश जी का चित्र लगा दो। और ऐसी सूंड जिन गणेश जी की बाईं तरफ है सूंड, तो जिन गणेश जी की सूंड बाईं तरफ है वो दुष्टों का मर्दन करते हैं, और जिनकी सूंड दाहिनी तरफ है वो आपके नोटों से थैले भर देते हैं, कर्जा नहीं रहने देते। आपका प्लॉट, मकान, दुकान किसी ने कब्जे में कर लिया है, खाली करता नहीं है, या बाजार में पैसा मारा जा रहा है, उधारी वापस ही नहीं आ रही है। तो बुधवार के दिन 21 दुर्वा भगवान गणेश को चढ़ाइए और गुड़ का भोग लगाइए, और छोटे छोटे बच्चों को वह गुड़ बांट दीजिए जिनकी उम्र 12 साल से ज्यादा ना हो। 12 साल तक के बच्चों को वो गुड़ बांट दीजिए, कम से कम 12 बच्चों को दे दीजिएगा, 2 माताओं को दे दीजिएगा उसमें से गुड़। जिनकी मांग का सिंदूर शाश्वत है, ऐसे उन 2 माताओं को और 12 बटकों को यह गुड़ प्रसाद रूप में दे देना, और काम बन जाए तब एक फोन मुझे कर देना। नंबर मैं बता रहा हूं 92। आजकल मैंने अपना खुद का नंबर बताना शुरू कर दिया है। फालतू तो कॉल करना मत, मैं उठाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। कोई विशेष बात हो तो एक मैसेज कर देना, उसमें मैं आपको उसका जवाब दूंगा।
8949589630। शायद ये नंबर आपके पास होगा नहीं, तो 8949589630 ये नंबर है, ये मेरा ही नंबर है। तो काम बने तो एक मैसेज इस पर करना, कहना महाराज जी जितनी उधारी पड़ी थी वो सब आ गई है। तो ये मैं लोगों को, भक्तों को बताता रहता हूँ, वो करते रहते हैं, फायदा मिलता रहता है, आनंद होता रहता है। अब आपको फायदा मिलेगा तभी तो गौ सेवा बढ़ेगी आगे। आपके पॉकेट में बटुआ में खूब पैसा होगा तभी तो मन में बात आएगी कि बम्बई में महाराज जी आए हैं, चलो गौ माता को कुछ सहयोग करे ही आते हैं। जहाँ अपने ही पेट के लाले पड़े हुए हैं तो वहाँ कहाँ से दान पुण्य होगा? दान तो तभी हो पाता है जब खूब घर में सिगरे आनंद हो। तो फिर मन करता है कि महाराज जी की कथा जब से सुनी है तब से बड़ा आनंद हो गया है। महाराज गौ माता के लिए काम कर रहा है, उसमें हम भी कुछ करे देते हैं। तो मैं तो भगवान को प्रार्थना ही करता हूँ आप सब दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरते रहें। जिनको कोर्ट कचहरी लगी है, झूठे केस लग गए हैं, उनके लिए गणेश जी जिनकी सूंड बिल्कुल सीधे हो, ऐसे गणेश जी को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनके ऊपर समी की पत्तियां चढ़ाइए। समी की पत्ती गरुड़ पुराण में वर्णन है, प्रमुख रूप से यह वृक्ष भगवान गणेश के लिए ही प्रकट हुआ है। इससे जो पैसे की बेईमानी कर रहा है उसके मानसिक विचार बदल जाएंगे और वह आपकी उधारी दे देगा। ये तो उनके लिए है जिन्होंने आपके मकान को, दुकान को, आपके पैसे को अपने कब्जे में कर लिया है। झूठे केस लग गए, कचहरी आफत आ गए, झूठे ही केस लग गए, उनके लिए सीधे सूंड। आपका व्यापार खूब चले उसकी तरफ दाहिनी तरफ सूंड, आपका दुश्मन परास्त हो जाए उसके लिए बाईं तरफ सूंड। ये तीन तरह के भगवान गणेश बड़े अद्भुत हैं। मूंगा के गणेश होते हैं, स्फटिक के गणेश होते हैं, मिट्टी के गणेश होते हैं, पीतल के गणेश होते हैं, तांबे के गणेश होते हैं, सबसे जोरदार चांदी के गणेश होते हैं। ये गणेश दिवाली को पूजा करते हो, पूजा के तत्पश्चात इनको आप अपनी तिजोरी तक जरूर पहुंचाइएगा। लोग कहेंगे अंदर बंद कर देंगे उनकी सांस बंद हो जाएगी। देवताओं की कभी सांस बंद नहीं होती, वो सबको श्वास दे रहे हैं। चलो वो अपनी भावना होती है। तो आप जहाँ पैसा रखते हैं तो वहाँ सुपारी जरूर रखिए गणेश के स्वरूप में। गणेश के ही लिए सुपारी प्रकट हुई। मैं यह कहूँगा गणेश की दृष्टि से ही सुपारी प्रकट हुई है। आप अपने बच्चों का विवाह करते हो, सामान की खरीदारी करते हो और सब काम बाद में कीजिए, सबसे पहले सुपारी खरीद करके लाइए। सुपारी का इतना बड़ा महात्म्य है, आपके कार्य में विघ्न नहीं आवेगा। सगरे काम खूब बनेंगे, चकाचक बनेंगे, बहुत आनंद के साथ बनेंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। इतना बड़ा प्रभाव भगवान गजानंद का है। हमारी कथा में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ आओ गजानंद आओ। हमारी कथा में रस बरसाओ, बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। हमारी रस बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। तालियों के साथ हमारी
यदि यहाँ पर राजस्थान के भाई बहन बैठे हैं तो उनको पता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा मंदिर राजस्थान में भी है जिसका नाम है रणथंबोर। आज भी मारवाड़ी भाई बहन अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो उनके लिए वो निमंत्रण पत्र दे के आते हैं। बड़ा अद्भुत बड़ा विलक्षण मंदिर बना हुआ है। मोती डूंगरी जयपुर में बहुत बड़ा मंदिर बना है। चिंतामण गणेश उज्जैन में, 2 मंदिर इंदौर में भी बड़े अद्भुत बने हैं और मंदिरों का मंदिर मुंबई में सिद्ध विनायक अद्भुत है ही। रणथंबोर से आओ गजानन, रणथंबोर से आओ गजानन, रणथंबोर से आओ गजानन, रणथंबोर से आओ गजानन, रिद्धि सिद्धि को संग लाओ। देखो बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। बम्बई वाले गणपति देवा, बम्बई वाले गणपति देवा, बम्बई वाले गणपति देवा, बम्बई वाले गणपति देवा, देव भी करते तुम्हारी सेवा, देव भी करते तुम्हारी सेवा। ओहो लड़ुअन भोग लगाओ, आओ गजानन आओ। मारी कथा में रस बरसाओ बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ। पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन, पार्वती के पुत्र गजानन। आहो प्रभु मेरे घर पर आओ प्रभु मेरे घर पर आंगन। ओ
भगवान की जय हो। जय हो। बुधवार को पूजा थारी, बुधवार को पूजा थारे, बुधवार को पूजा थारे, बुधवार को पूजा थारे। नाच रहे दर और नर नारी, नाच रहे दर नर और नारी, नाच रहे दर नर और नारी, नाच रहे दर नर और नारी। कष्टों को मेरे भगाओ, भगाओ, आओ आओ गजानन आओ, रस बरसाओ बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, हमारी कथा में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, हमारी कथा में रस बरसाओ बरसाओ, आओ आओ गजानन हमारी कथा में रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, में रस बरसाओ बरसाओ, आओ आओ गजानन आओ, में रस बरसाओ बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, रस बरसाओ। आओ आओ गजानन आओ, आओ गजानन गजानन आओ 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 गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ, आओ आओ गजानन आओ। और गजानंद भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे भगवान गजानंद, इनके 12 नाम रोजाना लीजिए, एक भी दिन ना चूके। हनुमान जी के 12 नाम, गणेश जी के 12 नाम, गरुण जी के 12 नाम और सूर्य भगवान के 12 नाम। आनंद कर देंगे। सूर्य भगवान के 12 नाम आपको विद्वान बना देंगे। कोई भी चीज एक बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। ऐसी बहुत बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता सकते, चाहे स्त्री पुरुष कोई भी हो। भगवान सूर्य नारायण के 12 नाम लेने से बीमारियां खत्म होती हैं। गणेश जी के 12 नाम लेने से घोर गरीबी का नाश होता है। हनुमान जी के 12 नाम से यात्रा मंगल होती है। और गरुण के 12 नाम लेने से गर्भ में संतान खत्म नहीं होती। तो हर नाम का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है।
तो हम गणेश जी के द्वादश नामों की चर्चा कर रहे हैं। भाई बढ़ा दे माइक, बड़ा और बड़ा। समकशैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णिका समकशैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदर्श विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि। गणेश जी के जो 12 नाम हैं, इसको कोई पढ़ेगा, सुनेगा और सुनाएगा, तीनों का कल्याण होगा। सुनने वाला, सुनाने वाला और ग्रंथ पर पढ़ने वाला। यदि आप दुकानदार, शॉपकीपर लोग बैठे हैं, फैक्ट्री वाले लोग बैठे हुए हैं, आप अपनी दुकान में 12 नाम भगवान गणेश के सिंदूर से लिखिए। सिंदूर में गौ माता का देसी घृत डालिए और उसको उंगली से मिलाइए। फिर इन 12 नामों को बेल पत्र की डंठल से लिख सकते हैं, मोर पंख से लिख सकते हैं, या स्वेटर बुनने वाली सलाई के द्वारा इसको आप लिख सकते हैं। 12 नाम भोजपत्र पर 12 नाम लिख करके जहां गल्ला है दुकान का, वहां इसको कलावे में लपेट करके उसको रख दें। इससे आपके व्यापार की वृद्धि होगी। ये 12 नाम इतने अद्भुत हैं। सबसे पहला नाम है सुमुख, गणेश जी का। सबसे पहले मैं 12 नाम बताता हूं, फिर एक एक शब्द की, एक एक नाम की व्याख्या करता हूं। सबसे पहला नाम है सुमुख, दूसरा है एक दंत, तीसरा है कपिल, अगला है गजकर्ण, चौथा, फिर है लंबोदर, फिर है विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन। कितना हो गया? छूट तो नहीं गया एक? पूरा 12 हो गया। तो द्वादशैतानि नामानि, जो इन 12, द्वादश कहते हैं 12 को, जो इन 12 नामों को जपेगा, उच्चारण करेगा, उसे राजद्वार का भय नहीं रहेगा, राजनेताओं का भय नहीं। अब सही, अब क्या कर दिया? उन्हें राजनेताओं का भय नहीं होगा। जल से वो सुरक्षित रहेंगे, अग्नि से सुरक्षित रहेंगे, अमर आकाश में सुरक्षित रहेंगे, दुश्मनों से भी वो सुरक्षित रहेंगे, उनका वाणिज्य बढ़ेगा। ये 12 नाम भगवान गणेश के ऐसे हैं। तो सबसे पहला है सुमुख। सुमुख का अर्थ है सुंदर मुंह वाला। गणेश जी बहुत सुंदर लगते हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो इनकी सुंदरता की ये है, इनकी आंखें बड़ी छोटी छोटी हैं, और छोटी आंखों का यहाँ प्रतीक माना गया है सूक्ष्म दृष्टि। दृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक स्थूल दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल दृष्टि पर दुनिया बैठती है, जगत बैठता है, और सूक्ष्म दृष्टि में भगवान बैठते हैं। तो आदमी की, स्त्री पुरुष की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म होनी चाहिए। वो दृष्टि भगवान गजानंद की है, गणेश जी की है। गणेश जी सुंदर बताए गए इसलिए क्योंकि इनकी जिह्वा पर भगवान का नाम होता है। और हमारे ग्रंथ कहते हैं सुंदर वही है जो मनुष्य जीवन लेकर भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, ईश्वर से जो जुड़ा है वही सुंदर है। रामायण की एक चौपाई देखिए, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजहि रघुवीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजे रघुवीरा।
सोई पावन या सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा। जो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान को भज रहे हैं सच में वही सुंदर है। तो भगवान गजानंद उनमें से एक है। भगवान गणेश राम जी का नाम नित्य निरंतर जपते हैं। पूरे दुनिया में सबसे पहले उनकी पूजा होती है। तो सुमुख का अर्थ होता है सुंदर मुख वाले। अपने मुख को सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। आदमी की सब बात का पता उसके मुंह से पता लग जाता है। दिन में 50 बार आकृति चेहरे की बदलती है। कैमरा संग रखना, फोटो खींचना। जिस समय मंदिर में आप होंगे आपकी तस्वीर कुछ दूसरे ढंग की होगी। जिस समय भूख लग रही होगी तो आपका चेहरा दूसरी तरह का होगा। जिस दिन बाथरूम का प्रेशर बढ़ रहा होगा उस समय चेहरा दूसरे तरह का होगा। जिस समय किसी के ऊपर आप क्रोध कर रहे होंगे उस समय चेहरा किसी दूसरे तरह का होगा। क्रोध, और वो भी पति के ऊपर कर रहे हो फिर तो पूछो ही मत है? जिस समय पियर से माँ का फोन आ गया हो उस समय कैमरा हाथ में बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी फोटो खींचने के लिए। उस समय चेहरा दूसरे तरह का होगा। आपका आदमी फौजी है, बॉर्डर पर रहता है, देश की रक्षा में लगाया और अचानक नौकर ने आके कह दिया वो मैम साहब का फोन आया। उस समय एक बार दर्पण में अपना चेहरा देखिए है? तो कहीं आपके गले में 2.5 तोले की चेन और अचानक कट जाए उस समय तो डबल कैमरा चाहिए फोटो के लिए। उस समय चेहरा कुछ दूसरे तरह का होगा। और आप पियर जा रहे हो और सास ने अचानक मना कर दिया हो फिर तो 4 कैमरे चाहिए फोटो के लिए। उस समय चेहरा अलग होगा। तो चेहरा दिन भर आकृति बदलता रहता है, लेकिन गणेश जी का चेहरा ऐसा है वो का बोई है, वो कभी बदलता ही नहीं है। गजानंद का वो चेहरा है। सुंदर मुख वाले बनिए। अंदर ऐसी चीजें मत जाने दीजिए जिसका भोग भगवान को नहीं लगता। गणेश पुराण में एक बड़ी अच्छी बात कही, 3 जगह से भगवान तृप्त होते हैं। 3-4 जगह हैं जहां से भगवान तृप्त हो जाते हैं। एक तो आप गरीब को जो खिलाते हैं वो सीधे भगवान के पेट में जाता है। अपने जन्मदिन पर कुछ लोगों को जमाइए, गरीब है, दीन है, जिनको है नहीं उनके लिए कुछ व्यवस्थित व्यवस्था कीजिए। इसमें आपका आयुष बढ़ेगा, आपके घर की समृद्धि बढ़ेगी। इसमें तो आपका एक शौक जैसा होना चाहिए, जिमाने में, खिलाने में। भोजन कराने से यज्ञ से ज्यादा भी पुण्य मिलता है। और ऐसे लोगों को जमा दे जिनको आप जानते ही नहीं है तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो जब कोई ऐसा फंक्शन होता है तो उन्हें जमाइए। ग्रंथ में लिखा है आप गरीब दीन दुखियारों को जमाते हैं, इससे भगवान तृप्त होते हैं। आप अग्नि में आहुति डालते हैं, उससे भगवान तृप्त होते हैं। मेरी आप बहुत बात मानते हैं, एक और मान लो। क्या? इतना बड़ा तांबे का पात्र ले लो, छोटा सा ले लो। हवन कुंड हमने बहुत भेजे लोगों के, पता नहीं कबाड़ खाने में पड़े हैं कि रखे हैं आपके यहाँ, मालूम नहीं। इधर माता हाथ उठा रही है तो कुछ आम की लकड़ियां मंगा लो, आम की। तो क्या करो, तो रसोई शुरू होने से पहले थोड़ा उनको जला लो, 5 चम्मच घी डाल लो उसमें। जो आपने दोपहर का भोजन बनाया, मछली वछली तो नहीं खाते हो? धन्यवाद। तो फिर उसमें 5 आहुतियां डालिए, देवताओं के नाम से डालिए, पूर्वजों के नाम से डालिए। ये 30 साल से ये भोग लगाने की आदत आ गई है। हाँ, ये थाली दिखा दो बस हो गया काम। ये 30 साल पहले तो अग्यारी जलाई जाती थी। यहाँ मेरी बूढ़ी माताएं बैठी होंगी, अंगारा जलाया जाता था, उसमें घी डाल करके ही आहुति डाली जाती थी। जब आग ऐसे लपट मारती थी तो कहा जाता था कि देवता बहुत प्रसन्न हैं और उसने देखो हमारी अग्यारी स्वीकार कर ली है। और सही भोग लगाने का तरीका ढंग तो यही है, अग्नि जलाकर उसमें आहुति डाली जाए, इससे भगवान तृप्त होते हैं। इसी ग्रंथ में लिखा है।
और इस ग्रंथ में लिखा है गौ माता को जो आप खिलाते हैं, रोटी देते हैं, इससे तो पूरे 33 करोड़ ही देवता तृप्त हो जाते हैं। एक रोटी गैया को खिलाओ, सिगरे देवताओं का भोग लग गया। घर में नारी ऋतुकाल में है, रजो दर्शन में है, मंदिर में तो भगवान का भोग लगेगा नहीं, और भगवान का भोग लगाना रोज जरूरी है। तो इसका एक ही उपाय है, एक से दूसरा है ही नहीं। और ऐसी बातें मैं बहुत आपके बीच में लेके आया हूं, अब आप ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते वो आप जाने। एक ऐसी गौ माता है सूतक पातक में भी, जिसको 84 लाख योनियों में मुक्त रखा गया है। ऋतुकाल में एक गाय के अलावा किसी को नहीं छू सकते हैं आप, ना जल को छू सकते, ना पूज्य वृक्षों को छू सकते, ना रसोई को, कुछ आप देवी देवताओं को छू ही नहीं सकते। लेकिन ऐसी एक गौ माता है सूतक पातक में, जन्मे हुए में, मरे हुए में, किसी में भी आप गौ माता को स्पर्श करते हैं, गैया को कभी सूतक पातक नहीं लगता। ऋतुकाल में भोग बनाकर आप देवताओं को तो नहीं खिला पाओगे, लेकिन ऋतुकाल में भी आपने रोटी बना करके यदि गैया मैया को आपने खिला दिए तो आपको दोष नहीं लगता। ये समझ लो कि हर क्षण हर पल भगवान के पेट में भोजन गया। देखो गैया के माध्यम से भगवान भोजन कर रहा है तो वहां पवित्र नहीं हो रहा, क्या भगवान की लीला है अद्भुत। और सीधे बनाकर मंदिर लेके जा रहे हो तो अपवित्र हो रहा है। इसमें गौ माता की महिमा भरी हुई है। तो ग्रंथ यह गणेश पुराण कहता है कि आप गाय को जो खिलाते हैं इससे भगवान तृप्त होता है। आप गरीब को जमाते हो उससे भगवान तृप्त होता है। आप यज्ञ में आहुति डालते हो उससे भगवान तृप्त होता है। और आप ब्राह्मण को भोजन कराते हो उससे भगवान तृप्त होता है। 4 जगह से भगवान तृप्त होता है। तो हम यहाँ पवित्र व्यासपीठ से जो आपको निवेदन किए हैं वो ये है कि हम इतने ठीक इतने बढ़िया बने कि हमारे यहाँ से कोई भूखा नहीं, लोगों को देख करके प्रसन्न होते रहिए। इस मुख में वो चीजें मत जाने दीजिए। मैं गणेश जी के पहले मुख का व्याख्यान कर रहा हूं, सुमुख सुंदर मुंह वाले। इसमें बहुत जगह माताएं पान खाती हैं, आजकल तो सिगरेट पीना शुरू कर दिया। अरे बहुत सोशल मीडिया पर फोटो आती रहती हैं। 2006 में मैं एक कंट्री में था, कौन सी जगह थी, ताइवान। मैंने किसी लेडीज को 2006 में वो सिगरेट पीते हुए देखा। मेरे साथ कोई थे दिल्ली के भाई वीरेंद्र अग्रवाल थे। मैंने कहा ये तो हो क्या रहा है। मैंने कहा, वो बोलते हैं क्या हो गया। मैंने कहा देखो ये लेडी ये सिगरेट पीती है। तो बोले कि यहाँ की तो लेडीज शराब भी पीती हैं। और वो कल्चर भागता हुआ अपने देश में आ रहा है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शरीर का निर्माण मां के गर्भ में होता है तो सबसे पहले मस्तिष्क बनाया जाता है, मुख की रचना होती है। अपने मुख को गालियां देके अपवित्र मत करो। सिर्फ लहसुन खाकर प्याज खा के ही मुंह अपवित्र नहीं होता। जिस दिन आपने अपने मुख से गालियां निकाली हैं तो उस समय भी मुख अपवित्र हो जाता है। गणेश जी इसलिए पहले पूजने वाले हैं क्योंकि भगवान गणेश का मुख पवित्र है। सुमुखश्य सुंदर मुख वाले, जो आंखें कभी गलत देखती नहीं है, उनका मुख इतना पवित्र होता है तो उस मुख का दर्शन करने से प्रयाग की त्रिवेणी नहाने का फल मिल जाता है। जिसकी आंखें कभी किसी को गलत दृष्टि से न देखें, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष कोई भी हो। और ये बात बड़ी अद्भुत है कि उसका मुख हम देख लें तो समझ लो हम प्रयाग नहा के आ गए, त्रिवेणी नहा करके आ गए। इसलिए अपनी आंखों को बहुत ठीक ठाक से रखिए। चेहरे को बिगड़ने मत दीजिए। चाहे कितना भी सुख दुख कुछ भी आवे, लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, आपके चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं होनी चाहिए। ये चौपाई को जिंदगी के अंतिम श्वास तक याद रखना। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, या सोई पावन सोई सुभग शरीरा, नर तन पाए भजय रघुवीरा। जो मनुष्य चोला प्राप्त करके जो भगवान के साथ जुड़े हैं, सच मानिए वही सुंदर है, वही सुंदर मुख वाली है। धीमे धीमे इस चाय को भी पीना कम कर दो। आप चाय के व्यापारियों का पैसा बढ़ा रहे हो सकता है चाय के व्यापारी आप में भी बीच में कोई हो सकता है।
चाय बुरी नहीं है, इसका आदी बन जाना बहुत बुरा है। एक बहुत बड़ी कृपा कर रही है आजकल चाय, घुटनों के ऑपरेशन करा रही है, कमर में दर्द करा रही है, नीचे बैठने नहीं दे रही। ये चाय चाची की ही कृपा है। गुटू गुटू करके पूरे दिन भर आप पीते रहते हैं, और सुबह की ठंडी चाय और बार बार गर्म करके पी रहे हैं, तो आप चाय नहीं, आप पॉइजन जहर पी रहे हैं। यह तो बहुत ही खतरनाक है। चाय नींद नहीं आने देती। ड्राइवर लोग बहुत पीते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, भारी चाय, इतना का स्टॉप संगी लेके चलते हैं, चूल्हा छोटा वाला चौका। बहुत लोगों का तो पेट खाली नहीं होता चाय के बिना। चाय को अपना इतना करीब मान लिया है। तो जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता, आप कहोगे कि चाय का भोग क्या भगवान को नहीं लगता? आपके यहाँ लगता होगा, हमारे वृंदावन में तो नहीं लगता। तो मक्खन खाता है, वो दूध पीता है। तो अपने मुख को सुंदर बनाए रखिए। आप स्त्री पुरुष को ही हो, कभी कभी देखा जाता है लोगों का मुंह इतना सुंदर होता है, लेकिन दांत इतने बेकार होते हैं। खा खा गुटका सत्यानाश मुक्का कर लिए। हाँ, में से हो सकता है आपका भी घर वाला हो, उसमें से एक बंदा गिनती में वो भी हो सकता है, जो ससुराल में जाता है तो वहां कहते हैं तम्बाकू वाले जीजा जी आ गए, यही बोलते हैं। छोटी छोटी बच्चियां कहते हैं जीजू आप बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं। वो कहते हैं कभी कभी खा लेते हैं यार, दोस्त मानते नहीं है, ये तो रात को खा के ही सोता है। अपने मुख को बहुत पावन पवित्र रखिए। ऐसी चीजें मत खाइए जिनका भोग भगवान को नहीं लगता है। आग दो तरह की होती है, एक आग वह है जिसमें हवन किया जाता है, और एक आग वह है जिसमें मुर्दा जलाया जाता है। मुर्दा वाली आग को छू करके नहाना पड़ता है, और जिस आग में हवन किया जाता है लोग उसकी परिक्रमा लगा